तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और एकदम बेहतरीन पढ़ाई आपकी चल रही है और मुझे मालूम है आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। तो आइए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका, जो आपके एनसीईआरटी वाले जो बेस्ड क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपका लगातार रिवीजन चलता रहे। तो उसी के आधार पर आप सभी के लिए मैं एनसीईआरटी के बेस्ड जो क्वेश्चन वाले नोट्स हैं उन सभी को लेकर आया हूँ। आप सभी लोग पूरी वीडियो अंत तक देख लेना, छोटी सी वीडियो है आपके लिए, और कान में लीड लगाकर जरूर देखना जिससे कि आपको सारी बातें समझ में आए। ठीक है, और हो सके तो अगर आपने नोट डाउन ना किया हो तो नोट डाउन जरूर करना। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं खरीफ की फसलों से। तो खरीफ की फसल ये होती है मानसून में, और ये कौन कौन सी फसलें होती हैं आपकी? ज्वार होता है, बाजरा होता है, कपास होता है, गन्ना होता है और चावल होता है। अगर हम बात करें रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो एक गेहूं है, चना है, सरसों है, मटर है और जौ है। ये कैसे काल में होती है? तो शीत काल में होती है। आप सभी लोग याद रखना है, जब कोहरा पड़ता है ना, आपका ठंड पड़ती है, तभी ये सारी क्या होती है, फसलें होती हैं। जैसे गेहूं, सरसों, चना आपने देखा भी होगा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखनी है, रबी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए है प्रमुख जलधाराएं। तो आपको दिख रहा है जैसे कि जलधारा, ठंडी जलधारा हमारी कौन सी है? लेब्राडोर की जलधारा है एक तो, और एक है हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, ये दोनों याद रखना आप। एल नीनो ये गर्म जलधारा है हमारी, और ईसा मसीह का ऐसे शिशु कहा जाता है। ठीक है, ऐसी बात करें अभी किसूरिया क्यूसिरोसियो, ये कैसी हमारी गर्म धारा है, जापान की है। और हम्बोल्ट मैंने आपको बता दिया कि ठंडी जलधारा है। आगे आपका एक क्वेश्चन था राष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से संबंधित था ये। और राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 143 में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की बात आई है तो कुछ सुप्रीम कोर्ट से संबंधित बातें चल लेती हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो वर्तमान में आपके नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं उनका नाम है DY चंद्रचूड़। क्या नाम है मित्रों? DY चंद्रचूड़, जो कि इसके 50वें CJI होने वाले हैं। अभी वर्तमान में कौन है? तो ये है UU ललित। ठीक है, नवंबर तक इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और उसके बाद आपके 50वें जो नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे वो कौन बनेंगे? आपके DY चंद्रचूड़। आइए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये आर्टिकल 124 में है। ठीक है, 129 में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक अभिलेख न्यायालय होता। 226 में लिखा गया है हाई कोर्ट द्वारा रिट जारी करना, और आर्टिकल 32 में है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 रिट जारी करना, जिसे हम इस ट्रिक के नाम से याद रख सकते हैं, बप्पू के नाम से याद रख सकते हैं। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस रिट को जारी किया जाता है। ठीक है, आगे आपके लिए क्वेश्चन था अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो 1904 में इसकी स्थापना VD सावरकर के द्वारा की गई थी। VD सावरकर के द्वारा ही आपका मित्र मेला नामक पत्रिका घोषित की गई थी, और VD सावरकर ही वही व्यक्ति हैं जिनको काला पानी की सजा दी गई थी। महाराष्ट्र में इन्होंने इस अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो आप सभी लोग जानते हैं ये है आपकी एनी बेसेंट, और इन्हीं की एक पत्रिका है कॉमनवेल्थ पत्रिका। एनी बेसेंट ये 1883 में भारत में आई थी, एक आयरिश महिला के रूप में, लेकिन इन्होंने भारतीयों की बहुत मदद की थी, और इन्होंने व्रत किया था कि जब तक मैं भारतीयों को आज़ाद नहीं दिला दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इनका जो संबंध था वो भारत से बहुत अच्छा था, और ये भारत के प्रति बहुत ही निष्ठावान थी और बहुत ही मेहनत के साथ कार्य करती थी, और यही कारण था ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई थी। नेक्स्ट है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। इसमें क्या हुआ था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, आप सभी को पता है। 1938 में आपका हरिपुरा एक्ट हुआ था, और इस हरिपुरा एक्ट के अधिवेशन के बाद, एक्ट नहीं कहेंगे, अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने अलग एक पार्टी की स्थापना करी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। इसी के साथ आप सभी लोग जानते होंगे सीमांत गांधी, इन्हें हम फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, और इन्हीं के द्वारा लाल कुर्ती दल की स्थापना की गई थी, और ये व्यक्ति हैं आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एकमात्र ऐसे विदेशी हैं जिनको क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है, यानी सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। इसके साथ साथ नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो एक विदेशी है। आगे आपका क्वेश्चन था तुगलक वंश से संबंधित। तो तुगलक वंश से संबंधित जितने भी हमारे फैक्टर रहेंगे उन पर हम बात करेंगे, और बात करते हैं सबसे पहले कि दिल्ली सल्तनत में आपके कौन कौन से वंश थे। तो एक आपका गुलाम वंश था, एक आपका खिलजी वंश था, एक आपका तुगलक वंश था, एक था आपका सैयद वंश, और एक था आपका लोधी वंश। ठीक है, तो ये आपके दिल्ली सल्तनत के 5 मुख्य आपके क्या थे? वंश थे। इन्हीं में एक सबसे महत्वपूर्ण था आपका MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक।
इसके कार्यकाल में ही इब्न बतूता भारत आया था, जो कि एक कौन सा, मोरक्को का एक आपका यात्री था जो भारत की यात्रा पर आया था। और ये इसके द्वारा एक बुक भी लिखी गई थी भारत में, रहला। जो अपना एमबीटी है इसे क्या कहा जाता है, पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है एमबीटी को। नेक्स्ट है आपका गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने क्या कहा था, दिल्ली अभी दूरस्थ है ना, दिल्ली अभी दूर है। आगे है आपका बौद्ध संगतियों से संबंधित क्वेश्चन है, और बौद्ध संगति में ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा। पहली जो हमारी बौद्ध संगति हुई थी, ये हुई थी कहाँ पर मित्रों, राजगृह में। दूसरी हुई थी हमारी कहाँ, वैशाली में। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र, और चौथी हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। पहले की जो अध्यक्षता की थी, आप सभी लोग याद रखना, उस समय यहाँ के शासक कौन थे, तो ये थे आपके अजातशत्रु, यहाँ के थे कालाशोक, पाटलिपुत्र के थे अशोक, और कुंडलवन के थे आपके कनिष्क। इस समय आप सभी लोग याद रखना कि महाकश्यप ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। इसके बाद दूसरे वाले की सवाकामी ने की थी, और तीसरे वाले की थी मोगली पुत्रतेश, और तीसरे वाले के थे आपके वसुमित्र और अश्वघोष। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा और दूसरा आपका एक्सचेंज करना है, आपको रिवर्सिबल हो करना है, दूसरे का तीसरा करना है, तीसरे का दूसरा करना है। ये मैंने समय पीरियड भी लिख दिया, 483, 383, 255 और फर्स्ट आपका शताब्दी में बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया था। तो ये चारों बौद्ध संगति आप लोग याद रख लेना, कहीं से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जा सकता। आगे गांधी से संबंधित कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। करो या मरो का नारा, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और जय हिंद का नारा ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। अब गांधी से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, जैसे कि 1915 में प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग याद रखना इसी की वजह से हम मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और वहाँ से आने के बाद उन्होंने 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की, और 1917 में भारत में अपना पहला सत्याग्रह किया, जिसका नाम था चंपारण, जो कि बिहार में है। 1920 में आप सभी को पता असहयोग आंदोलन हुआ, क्योंकि 1919 में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्टार्ट किया। 1924 में इन्होंने बेलगाम अधिवेशन की पहली बार अध्यक्षता की। 1930 में इन्होंने आपकी दांडी मार्च यात्रा की, जो कि आपके 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चली, और उसके बाद इन्होंने अपना सत्याग्रह वहीं से स्टार्ट किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 आती है, और 1931 में इन्होंने गांधी इरविन समझौता किया। ठीक है, और गांधी इरविन समझौता के बाद हुआ था सेकंड गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि ये यहाँ से गांधी इरविन समझौते के बाद ही सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन गए थे। और 1932 की बात करें तो यहाँ पर ये वापस आकर पुनः व्यक्त करते हैं, जो कि गांधी जी और अंबेडकर के मध्य महाराष्ट्र की एक जेल है, यरवदा जेल, यहाँ पर करते हैं। और लास्ट इनका जो मूवमेंट था वो था भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी डेट आपके लिए, अगर आप सबको याद रहे तो ऐसे ही शॉर्ट नोट इसके बना लेना, आप लोग 7 चीज़ याद रख सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ का कार्य कौन करता है, तो ये होता है बोरॉन और कैडमियम की छड़, जबकि इसमें फ्यूल का कार्य करता है आपका यूरेनियम। और इसमें कौन सा यूरेनियम, यूरेनियम 235, और ये यूरेनियम भारत में कहाँ मिलता है, जादूगढ़ा की खानों में, जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट मंदक, ये भारी जल और ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल, तो ये थे सी राजगोपालाचारी, जिन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल ये थे विलियम हेस्टिंग। भारत के गवर्नर जनरल ये विलियम बेंटिंग थे, और वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। यूके की कुल महिला प्रधानमंत्री, तो यानी यहाँ पर आपका इंग्लैंड, और इंग्लैंड में अब तक कुल 3 महिलाएं प्रधानमंत्री बन चुकी हैं, मार्गरेट थ्रेसर, थ्रेसा मे और लिज ट्रेस। और सबसे कम इनका जो कार्यकाल है लिज ट्रेस का है, इन्होंने 45 दिन के अंदर ही अपना क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। किस पार्टी से है तीनों, तो कंजर्वेटिव पार्टी से है। ऑक्सीकरण क्या होता है, तो इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या की वृद्धि होती है, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि कम होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना इसमें होता है। आगे आपका आमाशय में प्रोटीन पाचन एंजाइम का नाम क्या है, HCl, जिसे हम पेप्सिन के नाम से भी जानते हैं। लाइसोजाइम, ये लार में जीवाणुओं का भक्षण करता है, पेप्सिन HCl के द्वारा, आप सभी लोग पता है। लाइपेज वसा का पाचन करता है, और रेनिन दूध के प्रोटीन का पाचन करता है। आगे आपका शुद्ध सकल उत्पाद में सकल घरेलू प्राप्त करने के लिए NPP यानी इसका क्या करते हैं, मूल ह्रास को शामिल करते हैं, और इसको कम करना हो तो क्या करते हैं, मूल ह्रास को जोड़ देंगे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं, तो 15 जज होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, और इसका हेडक्वार्टर है द हैग,
और द हैग आपका कहाँ पर, नीदरलैंड में। और नीदरलैंड का ही पुराना नाम होता है आपका हॉलैंड। और हॉलैंड के निवासियों को क्या कहते हैं, डच के नाम से जाना जाता है। दलवीर भंडारी एकमात्र ऐसे भारतीय जो यहाँ पर इन 15 जजों में जज हैं। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी लोग पूरी अवश्य देखेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 से हुई थी हैमिल्टन कनाडा से, और 2022 में ये 22वें नंबर के हुए थे। कहाँ पर हुए थे, बर्मिंघम में, ये इंग्लैंड में हुए थे। और आप सभी लोग याद रखना, भारत इसमें चौथे स्थान पर रहा था। कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा था, और इसमें 22 गोल्ड मेडल थे, ठीक है, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल किसमें मिले हैं, केवल और केवल कुश्ती में। नेक्स्ट आपका एशियन गेम्स, ये 1951 में भारत से स्टार्ट हुए थे। परमाणु संबंधित हम बात करेंगे, है ना, आपके लिए अंत में मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के बारे में बात करते हैं सबसे। आर्टिकल 110 में है और लोकसभा में ही इसे पेश किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, और इसको जो प्रस्तुतकर्ता होते हैं वो केवल और केवल वित्त मंत्री होते हैं, जबकि सरकारी बिल को केवल मंत्री पेश कर सकते हैं, ठीक है। आगे, राष्ट्रपति त्याग पत्र की सूचना। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो देता है, आप सभी को पता है वो किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे देते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। अब नदियाँ देख लीजिए, सारे महाद्वीपों की नदियाँ मैंने आपके लिए लिखी है। जैसे यूरोप की सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा नदी। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी यांग, जो चीन में बहती है। अमेजोन नदी यह है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी, जो कि ब्राज़ील में बहती है। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है आपकी मिसिसिपी, ये आपकी उत्तरी अमेरिका में बहती है। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है आपकी मर्रे डार्लिंग नदी। और इटली की गंगा को पो नदी के नाम से जाना जाता है। आपका है वृद्धि विरोधक या वृद्धि रोधक आपका हार्मोन कौन सा है, तो एब्सिसिक। आनुवंशिक रोग कौन कौन से होते हैं आपका, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और हीमोफीलिया। ये जो हीमोफीलिया होता है आपका, इसे क्या कहते हैं मित्रों, इसे कहते हैं आपका शाही रोग, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको परमाणु वाला क्वेश्चन कराऊंगा। तो परमाणु में आपको हाइड्रोजन के समस्थानिकों को याद रखना है, कौन कौन से होते हैं, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटेरियम। ड्यूटेरियम जो होता है इसे भारी जल के नाम से जानते हैं, जिसका सूत्र होता है D2O। इसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, जैसे इस प्रकार से आप ये डायग्राम याद रखना। एक्स जो हमारे तत्व होते हैं, तत्वों को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं अगर समझें तो। जिसके नीचे जेड होता है, जेड का मतलब होता है परमाणु क्रमांक, और उसके ऊपर होता है परमाणु भार, ठीक है। तो अगर हमारा जो परमाणु क्रमांक बराबर होगा तो समस्थानिक होगा, यानी इसे आइसोटॉप कहेंगे। और आपका जब क्या होगा, जब तत्व सही होगा, बराबर होगा, तो इसे समभारिक आइसोबैरिक कहा जाता है। और ए और जेड में अगर कोई डिफरेंस आता है तो सब न्यूट्रल इसे कहते हैं। हाइड्रोजन की खोज कैडमियम ने की थी, और हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से क्या बनता है आपका, नाभिकीय ऊर्जा बनता है। एक मोल में आपकी अवोगाद्रो संख्या कितनी होती है, तो 6.022 × 10⁻23 कण, ये अवोगाद्रो संख्या होती है आपकी। एक मोल में गैस के एनटीपी यानी नॉर्मल टेम्परेचर और आपका जो प्रेशर होता है इस पर कितना होता है आयतन, तो 22.4 लीटर। बुझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस। तत्वों की आधुनिक प्रतीक प्रणाली के जन्मदाता कौन थे, वर्फिलियस, ठीक है। आगे आपका कोशिका की आत्मघाती थैली, ये कौन सी है, लाइसोसोम। शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइसोसोम को कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम को कहते हैं। तो ये विज्ञान के क्वेश्चन थे आपको, हालांकि सर ने एक ही कराया था, लेकिन मैंने आपको पूरी स्लाइड करा दी है। आगे आपका क्वेश्चन कौन सा था, ये कुछ बुक्स थी आपकी, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं आपके लिए। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है, मिल्खा सिंह। आ सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की है। बिलीव, ये सुरेश रैना की है। द गॉड इज स्मॉल थिंग, ये है आपकी अरुंधति रॉय की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये है युवराज सिंह की। और नो स्पिन ये है आपकी सेन बोर्न की। कुछ इंपॉर्टेंट दिवस देख लीजिए। 1 जून को हम दुग्ध दिवस मनाते हैं, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस, 29 अगस्त को खेल दिवस, और 22 मई को आप मनाते हैं जैव विविधता दिवस। तो ये आपके रिवीजन के लिए सारे क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे। कम समय में आपको पूरा रिवीजन मैंने कराने की कोशिश की है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सभी वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और बेल आइकन घंटी को दबा सकते हैं, जिससे कि आप सारी की सारी लेटेस्ट अपडेट वीडियो देख सकें और अपनी परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। मेरे काफ़ी ऐसे साथी हैं जो केवल इसी वीडियो को देखकर अपना काम करते हैं, ठीक है, और अपना टाइम बचाते हैं। तो आप भी अपना टाइम बचाइए और अच्छा सा एक कमेंट आज मेरे लिए छोड़ के जाइए, ठीक है। मुझे भी पता चले कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ आपके लिए सही वे में कर रहा हूँ या गलत वे में कर रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़िया सा कमेंट छोड़ना आज,
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और सभी लोग करंट अफेयर की वीडियो जरूर देख लिया करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।